तो है दोस्तों, अगर आप भी फ़ोन पे से किसी को भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया और आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए, वो रिटर्न भी नहीं आया और सामने वाले को जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सो आप कैसे अपने कटे हुए पैसे को वापस अपने अकाउंट में मंगा सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया। वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक पेमेंट किया था जो कि यहाँ पे मेरा 2020 रुपये था, तो यहाँ पे वो कट गया था मेरे अकाउंट से और फिर वो रिटर्न भी हो गया। कैसे हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरा पेमेंट जो है वो फेल्ड हुआ था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारा कुछ यहाँ पे मेंशन हुआ है। द डेबिट अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बैक टू योर अकाउंट फॉर दिस फेल्ड पेमेंट, यू कैन ट्राई अगेन नाउ। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो पेमेंट फेल्ड हुआ है, जो पैसा कटा है वो आपके अकाउंट में दोबारा वापस चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप दोबारा फिर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनको दोबारा से पेमेंट किया और फिर मेरा पेमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके थे जितना अमाउंट मुझे डालना था। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है, आपका पैसा कट जाता है और फिर वो वापस भी नहीं आता, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट फ़ोन पे सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उनसे चैट करनी होगी। आप लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी में करके कर सकते हो। इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे वो मेरे पेमेंट के बारे में बात करने लगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा 2020 रुपये कटा था। यहाँ पे मेंशन किया हुआ योर पेमेंट, ये अमाउंट 2020 है। फेल्ड एज द अकाउंट टू विच यू मेड दिस पेमेंट डज नॉट एग्जिट। तो यहाँ पे फिर नीचे आया मेंशन करके कि यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू टू चेक द अकाउंट डिटेल अगेन एंड रिट्रीव पेमेंट्स। तो यहाँ पे कह रहा है आप अपने अकाउंट को दोबारा से चेक करिए क्यों आपका पेमेंट जो है फेल्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है डू यू नीड मोर हेल्प। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे इस तरह से क्यों हो रहा है, हमारा पेमेंट क्यों फेल्ड हो रहा है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे मेंशन करके आया इट इज़ जस्ट दैट इज़ ए वेरी रेयर केस यूपीआई पेमेंट फेल फॉर रीजन सच इशू विथ योर बैंक और द रिसीवर बैंक। यानी कि कह रहा है कि आपके बैंक से ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके बैंक का सर्वर गया हो या फिर जो सामने आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उसके बैंक में कोई इशू हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे कह रहा है इफ़ यू सीइंग द सेम एरर रिपीटली आई सजेस्ट दैट यू टॉक टू योर बैंक टू फाइंड आउट व्हाई योर पेमेंट इज़ फेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको फिर से इस तरह से इशू आता है, इस तरह से प्रॉब्लम आता है, तो अपने बैंक में कांटेक्ट कर सकते हैं, बैंक वाले से बात कर सकते हैं कि मेरा यूपीआई में इस तरह से पेमेंट फेल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब बात करने के बाद मेरा पेमेंट जो है वो 2 दिन के अंदर बैक आ गया था। यानी कि इनसे चैट करने के बाद जो मेरा अमाउंट था वो बैक आ गया था मेरे अकाउंट में फिर से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे चैट करके अपने पेमेंट के बारे में जान सकते हैं। 2-3 वर्किंग डेज़ में आपका जो पैसा रहेगा वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। यूपीआई से अगर पेमेंट कटता है तो वो अगर किसी के बैंक में नहीं जाता तो वो कंफर्म है कि वो वापस आ जाएगा, ठीक है।